संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। संगत जी, जैसे हम कहते हैं कि गुरु जी की महिमा, गुरु जी का जो बखान होता है, हम कहते नहीं थकते। तो संगत जी, मेरे घर में, मैंने इसी सत्संग में शेयर किया, मेरे घर में कुछ दिनों से ना मेरे को और सत्संग को लेके थोड़ी सी खिचपिच होती हो तो बच्चों के लिए रही है, लेकिन वो घूम फिर के मेरी तरफ आ जाती है, क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, अपना काम में लगी रहती हूँ। तो वो क्या होता है कि अगर जब बच्चे उल्टा बोलते तो कहीं ना कहीं देखो संगत जी, मुझे भी बोलना पड़ता है। अगर वो हस्बैंड की बेइज्जती करता है, बेटा बड़ा हो गया 21 साल का है, अगर बच्चे आजकल के ना पेशेंस नहीं है और बदतमीजी से बात करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ के लिए कि हम बच्चों के लिए इतना करते हैं, बच्चे हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचते। और संगत जी, मेरे अंकल जी भी ना मुझे सिर्फ सत्संग के ऊपर टारगेट करते हैं। जब देखो सत्संग सुनती रहती, जब देखो सत्संग सुनती रहती। तो संगत जी, मेरे मन में ऐसा आता है जैसे मीरा जी कान्हा जी को लेके अपने घर से निकल गई थी ना, कि मैं अपने गुरु जी का स्वरूप उठाऊं और मैं कहीं पे भी निकल जाऊं, क्योंकि गुरु महाराज जी से इतना दिल से कनेक्शन हो गया ना संगत जी। भले ही हम उनसे उतनी बात ना कर पाए जितनी करनी चाहिए हमें, लेकिन वो हमें देखते हैं, वो उन्हें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी, ये एक तरह से ना परीक्षा होती है हमारी। गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरी परीक्षा चल रही थी, अब तू परीक्षा में पास हो गई है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं देखूंगा। और संगत जी, मुझे मैंने रात को मैसेज देखा, मुझको डिवाइन मैसेज आया गुरु जी का। उसमें बोला कि धर्म के रास्ते पे चलना बड़ा औखा होता है, और ये बात सच है। 100 अड़चने आती हैं आपके धर्म के रास्ते चलने पे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती हूँ, घर का काम। संगत जी, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, सबको टाइम से सब चीज़ देनी, हस्बैंड को टाइम से दवाई देनी, बेटे को टाइम से दवाई देनी, सारी पूरे घर का, जैसे हम लेडीज़ का डेली का रूटीन होता है, वो सारी चीज़ें करते हैं। गुरु महाराज जी कभी भी, गुरु महाराज जी ये नहीं बोलते कि आप गुरु महाराज जी को ही पूजो। गुरु महाराज जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि आप घर के काम छोड़ के मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। वो गुरु महाराज जी तो यही कहते हैं ना कि घर का काम भी एक पूजा पाठ के बराबर ही है। और अगर मियाँ बीबी अपना मिलके बच्चों का पालन करने, तो इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ा पाठ है। लेकिन जब आपका जीवन साथी आपको इस तरह से टारगेट करे या इस तरह से पॉइंट आउट करे, तो कहीं ना आप डिमोटिवेट हो जाते हो, अंदर से टूट जाते हो कि मेरे तो एक ही सहारा है, मैं किसको बोलूँगी। अब इनको भी हटाएंगे, इनको भी बोलेंगे, इनके लिए भी बोलेंगे, तो संगत जी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है संगत जी। और रात को ऐसे हमारे यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, टैंकर आता है संगत जी। तो पानी जैसे आया था रात को 12:30 बज गए थे, और कपड़े बहुत सारे थे। जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद ना पता नहीं क्यों अचानक गुरु जी की तरफ देख के मुझे रोना आ रहा। मुझे रोना इसलिए आ रहा क्योंकि मैं कोई भजन कीर्तन लगाते हुए 10 बार सोचती हूँ कि अगर मैं लगाऊंगी फिर इनकी तरफ से कोई ना कोई कमेंट आएगा। एक नहीं, सारे करते हैं। और संगत जी, हो जैसे गुरु जी कहते हैं ना, ये तेरी परीक्षा चल रही थी, ये मेरी परीक्षा ही थी।
और मैं डरती हूँ संगत जी कि अब कोई कुछ ना बोले। मैंने भजन लगाया, जब मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाया है, मैं थोड़ा सत्संग सुन रही धीमी आवाज में, मुझे डर लगता है कि अब कोई कुछ बोलना है। मुझे डर सिर्फ इसलिए लगता है कि भक्ति भाव पे अगर आप खुद नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप मुझे तो करने दो। मैं अपने अंकल जी से यही बोलती हूँ, आप मुझे तो करने दो। मैं इतना भी नहीं डूबती हूँ भक्ति भाव में कि घर की चीजों को भूल जाऊं। और संगत जी कल कपड़े धोते तो मुझे अंदर से, मैं 1 घंटे का सत्संग लगा के कपड़े धो रही थी और मुझे ना अंदर ही अंदर मैं रो भी रही थी कि आपको कोई कुछ ना बोल दे, ये सत्संग बंद ना करा दे। जबकि मैं अब ज्यादा सत्संग भी नहीं सुनती हूँ। गुरु महाराज जी से दिल की बात करना, गुरु महाराज जी के पास बैठना, पूरा दिनचर्या हमारी ऐसे निकल जाती है संगत जी, काम काम काम। क्या हम 2 मिनट अपने लिए नहीं दे सकते? हम पूरी जिंदगी परिवार को दे देते, क्या परिवार कुछ टाइम हमें नहीं दे सकते? तो गुरु महाराज जी इसलिए बेटियों को प्यार क्यों करते हैं संगत जी? इसीलिए करते हैं, उन्हें पता है कि हम घर गृहस्थी में अपना अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपना दुख दर्द तकलीफ सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पैदा किए माँ बाप भी हमसे सिर्फ फोन पे हालचाल पूछते हैं, लेकिन गुरु पिता परमेश्वर जो हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है संगत जी हमारी। वो हमारे लिए, हम बाहर जाते हैं, हमारे लिए आने जाने का इंतज़ाम संगत जी, बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ हमें दर्शन अच्छे कराते, हमारे आने का अरेंज कराते, मतलब इतना वो अपनी बेटियों को ना, जैसे होता है ना लाडली फूलों में रखे, चाहे जो हमें प्यार नहीं मिलता वो गुरुजी हमें दे दे। और संगत जी ये ऊपरी मन से नहीं है, ये ऊपरी मन वाला प्यार नहीं होता है। अगर गुरुजी हमें दिल से प्यार करते तो हम भी गुरुजी से ऐसे कनेक्ट होते हैं कि अगर कोई उनको बुरा बोले, कोई उनको अब्द शब्द बोले तो हमारे आंसू निकल आते हैं, हमारा दिल भर आता है कि आप मुझे बोल दो जो बोलना है, गुरुजी को मत बोलो। लेकिन गुरुजी कहते ये सब परीक्षाएं होती हैं। मैं डर रही थी, जिस तरह मेरे अंकल जी ने बोला था कि मैं गुरुजी का स्वरूप उठा के फेंक दूंगा। मैं भी तो मानता हूँ गुरु जी को, तेरी तरह नहीं हूँ संगत जी। मैं गुरु महाराज जी से जब भी बात करती जब कोई नहीं होता है घर में, गुरु महाराज जी सब परेशानी जानते हैं। उन्हें पता है मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जॉब करती थी संगत जी, जब से मेरा काम बंद हुआ है मैं घर से ही काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी होता है। अब हस्बैंड की रियल एस्टेट में मैंने बोला मैं उनका हाथ बटाऊंगी, वो भी गुरु महाराज जी ने बोला कि जब तेरा अपना काम है तो तू नौकरी क्यों कर रही है। संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तुझे रुलने नहीं दूंगा, तुझे रोने नहीं दूंगा, और जो तेरा बुरा कर रहा है ना, जिसे जो करना उसे करने दे। संगत जी मेरे मैंने जैसे गुरु महाराज जी कह रहे थे ना कि अलमारी में कुछ रखा है, तो संगत जी मैंने अलमारी साफ करी थी। गुरु जी कहते वो जगह साफ कर ले, वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी। संगत जी मैंने कल अपना मंदिर की सफाई करी और मैंने क्या देखा, मैं अलमारी भी साथ साथ मेरे को ध्यान आया कि अलमारी भी साफ करना ज़रूरी है। अलमारी साफ करी तो संगत जी मेरी मदन लाल की पुरानी रुद्राक्ष की माला थी और एक सिक्का मिला मुझे। और संगत जी मैंने जैसे अपने सत्संग में बताया है कि मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो एक्सपायर हो चुके होते लोग होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर, जैसे मेरे ससुर हैं,
तो मैंने एक भागवत कथा में भी सुना था, अनिरुद्ध महाराज जी की कथा में भी ऐसे 1 साल पहले सुना था कि जो जो गुजर जाते हैं उनकी जो होता है फोटो नहीं रखनी चाहिए, या तो आप उन्हें सहेज के रख दो बच्चों को दिखाने के लिए आपके दादा है ये वो, पर आप उन्हें लगाओ मत। तो संगत जी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इन चीज़ों से भी आती है। मुझे अब सीरियसली अब रियलाइज हो रहा है कि जो करने वाले होते हैं वो इन चीज़ों से भी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। जिन ऐसी एक मेरे रिश्तेदार है जिसके पास मेरे और मेरे अंकल की फ़ोटो है, और वो कहते हैं करने वाले फ़ोटो से भी बहुत कुछ कर देते हैं संगत जी। और जो हमारे ऊपर चीज़ें हो रही संगत जी, हम मुझे अब 100% यकीन है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में ये चीज़ डाली है कि वो कर रही है तेरे लिए। और संगत जी किसी की फ़ोटो नहीं है, सिर्फ मेरी और मेरे अंकल जी के, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी। और जिस जो भी ये है उसकी और हमारी बहुत ही कम बनती है। मैं तो उनको ये कहती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जब मेरी बेटी हुई थी, माफ करना संगत जी, जब गुरुजी की बेटी हुई थी तो उन्होंने बहुत ऑप्शन, मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना कि हाय लड़की हो गई, लड़की हो गई, बहुत चीज़ें बोली थी मेरी मदर इन लोग को। और जबकि उनके खुद की 4 4 लड़कियां थी, उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है कि लड़का ही होना चाहिए। गांव की पुरानी मेंटेलिटी वही है। लेकिन संगत जी अगर लड़की होती है तो वो 2 घर रोशन करती है, लड़का होता है तो वो 1 घर रोशन करता है। लड़के अगर 4 होंगे तो भी एक ही आपको पालेगा, और एक होगा तो आप एक से क्या उम्मीद करोगे। ये कलयुग है। अगर हमने जो कर्म किए हैं हमें भुगतने हैं। हमें उम्मीद सिवाय अपने गुरु जी के अलावा और किसी से उम्मीद नहीं करनी है। हम भरोसा सिर्फ अपने गुरु जी पे कर सकते हैं और किसी पे नहीं करना है संगत जी। और जब आपको गुरु जी पे विश्वास हो जाता है ना, आप गुरु जी को अपने आप को सौंप देते हो, जब आपको किसी भी रिश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको कोई पूछे ना पूछे, आपके गुरु महाराज जी तो बैठे, आप उससे कोई बात करे ना करे, गुरु महाराज जी तो बैठे, उनसे बात करो, वो जवाब देते हैं। वो अच्छा बुरा हमारा सब जानते संगत जी। और वो हमें ऐसा बना देते हैं, ऐसा नीवा बच्चा बना देते हैं कि जिससे फालतू की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ अपने घर में भक्ति भाव में, अच्छे कर्म में, अपने आप को खुश रखने में, बस वो हमारे हमको वो नीवा अंदर से कहते हैं ना, वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो गंदगी होती है, वो हमारी जो सोल होती है, जो गंदी सोल होती है, वो उसे निकाल के एकदम स्वच्छ कर देते हैं। इसलिए तो वो हमें कहते हैं कि पाठ करो, हनुमान चालीसा सुनो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमणि पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, हमारी आत्मा को साफ कर रहे हैं। हम सर में कितने अच्छे शैम्पू क्यों ना लगा लें संगत जी, महंगे से महंगा कंडीशनर लगा लें, लेकिन जब हमारे दिमाग में हमारी सोच ही गंदी होगी तो उस सर का क्या फायदा। हम अपने आप को ऊपरी सुंदर दिखाएं, क्या फायदा जब हम अंदर से ही सुंदर नहीं हो सकते। तन की सुंदरता लोग देखते हैं, मन की सुंदरता कोई नहीं देखता संगत जी। एक काली लड़की होती है, अगर उसका रिश्ता ना हो तो उसको टोंट कसते हैं कि ये काली है, लेकिन कोई उसके मन में नहीं जानती कि वो नेचर वाइज कैसी है। मुझे बोला जाता था कि ये काली है, हमारा लड़का तो गोरा है, लेकिन संगत जी बात काले गोरे की नहीं है, बात है नेचर्स की। तो भगवान कृष्ण का रंग भी काला था, इसलिए तो उनको सांवरे सलोने बोलते ना। जो लोगों ने
प्रथा सी बना दी है कि काली लड़की नहीं चलेगी गोरे लड़के के साथ। और अगर किसी काली लड़की की शादी किसी गोरे के साथ हो गई तो उसको जिंदगी भर का ताना देते। वो तो देते देते संगत जी, अगर घर में बेटा हो गया तो उसके दिमाग में भी ये बोलते हैं। मेरा बेटा खुद मुझे बोलता है कि आप काले हो, आप बदसूरत हो, आप ये हो। जबकि मैं काली नहीं हूँ संगत जी, सांवली हूँ मैं। कभी पहले मैं सर्च करती थी कि गोरे होने की क्रीम कौन सी है, और जब से गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा है तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। गोरी हूँ, काली हूँ, जैसी भी हूँ, अपने गुरु जी की बेटी हूँ। ज्यादा अगर मैं फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराती संगत जी। ज्यादा मन करता है तो गुरु जी का चंदन तिलक लेती हूँ, उसमें जल प्रसाद डाल के और वो पैक बना के लगा लेती हूँ। मैं तो इसी से चमक जाऊंगी। संगत जी, हम ना गुरु जी को दिल से बहुत प्यार करते हैं और गुरु जी भी हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारा कनेक्शन ना उनसे स्ट्रांग हो जाता है। हम ना उनकी बुराई सुन सकते हैं ना, जैसे वो हमें नीवा बनाते हैं ना, हम किसी और की भी निंदा चुगली नहीं सुन सकते। क्योंकि हम उनको ये कहते, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, हम उन्हें ये बोलते कि आप गुरु जी को सौंपो, गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी को बोलो, गुरु जी के दरबार जाओ। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छी चीजें होती है ना संगत जी, जो हमारे साथ मिरेकल होते हैं, जो हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, वो हमें बताना चाहिए सबको। संगत तभी जुड़ती है। जब गुरु जी चोले में थे, कोई भी संगत पहली बार जाती थी उनके पास, तो वो उनसे सिर्फ एक ही बोलते थे, अगली बार आइयो, किसी और नो भी साथ लेके आइयो। मतलब संगत जी से मैं पुराने सत्संग सुनती हूँ तो वो ये कहते थे कि हम तो खुद ही पहली बार आए, हम किसी और को कैसे जोड़ेंगे, हम किसी और को कैसे लेके आएंगे। लेकिन संगत जी, वो हम नहीं जोड़ते, वो तो गुरु महाराज जी खुद जोड़ते हैं। वो तो हमें बोलते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। आपके साथ जो मिरेकल होता है, जो आपके साथ अच्छा होता है, आपकी बीमारियां खत्म होती हैं, आपका भला हो रहा है, तो आप औरों का भला भी सोचो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। संगत जी, मैंने भी बहुत लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है। जैसे कोई परेशान होता है तो मैं उनको ये बोलती है, आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी के दरबार में जाओ, सब ठीक होगा। जैसे हमारे बगल में एक लड़का है, उसकी माँ मम्मी नहीं है, पापा ही हैं। तो उसको स्किन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, मतलब ये पूरी बॉडी में उसके दाद है। वो इतना परेशान है कि उसने शनि देव की पूजा कर ली, शनि धाम होया है, पता नहीं क्या क्या नहीं करा। तो मैंने उससे एक ही चीज़ बोली, और वो ना नाटक मंडली में काम करता है, मतलब साइड बाय साइड। जैसे भगवान शिव बनता है, वो राधा कृष्ण वाले प्रोग्राम होता है, वो करता है। तो मैंने उसको बोला, जब तू साक्षात शिव बनता है तो तू भगवान शिव पे क्यों नहीं विश्वास करता। कहता, मैं करता तो हूँ भाभी। मैंने बोला, फिर एक बार ना बड़े मंदिर ज़रूर होके आना। संगत जी, उसको देख के ना मुझे बहुत दुख लगता है कि उसकी उस मतलब वो पूरे दिन परेशान रहता है उस दांत से, क्योंकि पूरी बॉडी में उसकी इचिंग होती है, पूरी बॉडी में है उसके वो चीज़ है। तो मैंने उसको एक दो बार बोला है कि तू गुरु जी के आश्रम जा, गुरु जी के बड़े मंदिर जाएगा ना, जब तुझे को शिवलिंग दिखेगा, जब तेरे को चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं तुझे कहीं और नहीं भेज रही, महाशिव के पास। और मैं नहीं भेज रही, महाशिव बुला रहे हैं। तो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक होती है, आप इतना प्योर सोल हो जाते हो, तो आप इन चीज़ों को, कहते हैं ना, ज्ञान को जितना बांटो संगत जी, उतना बढ़ता है। तो अगर गुरु महाराज जी हमें ये ज्ञान बख्शते हैं, ये दात बख्शते हैं, ये सेवा देते हैं, तो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। किसी को दुख परेशानी हो, सिर्फ गुरु जी का द्वार दिखाओ उन्हें। और संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब निकल जाता है, सब। इसलिए तो गुरु महाराज जी से हम एक ही अरदास करते हैं ना, गुरु महाराज जी सदा सेवा और सिमरन से जोड़े रखना और हमें नीवा बच्चा बनाए रखना। नीवा इसलिए बिल्कुल नीवा।
न्यू बोर्न बेबी। संगत जी, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कोई मिरेकल हो या हमारे काम बने तभी हम सत्संग शेयर करें। हम सत्संग गुरु जी की महिमा का बखान कभी भी कर सकते हैं संगत जी। वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, महाशिव हैं। और आजकल संगत जी मुझे ना एक शौक चढ़ गया है, मैं आपको बताती हूँ। मैं यूट्यूब पे ना एक चैनल है अघोरी करके, वो ट्रिप टू टेम्पल ट्रैवल एजेंसी का है। तो वो क्या करते हैं संगत जी, महादेव जी के जो जितने भी होते हैं ना धार्मिक स्थल, वहाँ का दर्शन कराते हैं, और यूट्यूब चैनल है उनका अपना। तो वो ओम पर्वत, महाकालेश्वर, बिजली मतलब बहुत सारे उत्तराखंड में जितने भी महादेव जी के स्थल हैं संगत जी, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और मतलब शिव कौड़ी, इतने मेरे को इतना शौक हो गया ना संगत जी। मैं सत्संग के बाद ना पूरा दिन यही लगा के रखती हूँ। गुरु महाराज जी का मेरे को मैसेज आया था कि तेरे को ना मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गुरु जी कोई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो उनको ही पता है। पर संगत जी बड़ा अच्छा लगता है कि महाशिव की वीडियोस देखते हैं, पुराने सत्संग देखते हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब महाशिव की महिमा का बखान करते हैं। तो संगत जी जब आप गुरु जी से जुड़ते हैं तो नेचुरली होता है कि आप ना स्पिरिचुअल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। मेरे को पढ़ना मतलब इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है ये सब चीज़ हिंदी में, कि आप धार्मिक हो जाते हो। जब आप धार्मिक हो जाते हो ना, तो आपका मन सिर्फ भगवान में ही लगता है। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आपको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बस आपको ये कि आपके मैं तो संगत जी जैसे और भी हम संगत बेटियां हैं, कि हमें ये कि आप बस गुरु पाओ और हम हैं पूरे दिन काम करें, बैठे गुरु पा से बात करें, उनका भजन कीर्तन करें जो वो। बस मेरे से ना वो संगत जी नियम नहीं होते हैं। सही बताऊं, मेरे से नियम नहीं होते। जो मैं ये मंगलवार का नियम दोबारा मैंने स्टार्ट किया, मंगलवार शनिवार ये भी कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। वरना मेरे से तो संगत जी वो भी नहीं होते। कभी कभी ना मैं खुद ही बोलती हूँ, गुरु महाराज जी आप कितना आप वो उपाय बताते हो, मेरे मेरे बस की नहीं है, क्षमा करना गुरु महाराज जी। आप तो हमारे भले के लिए करते, लेकिन हम ह्यूमन नेचर है ना, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ये उपाय नहीं है तो परीक्षा होती है हमारी, और ये सब हमारे भले के लिए होती है। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज प्राची आंटी को भी अब ब्लेसिंग दीजिए भरपूर। वो इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी सेवा उनको दे रखी है। वो इस सेवा को आगे भी जारी रखें। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से सविता अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। तो संगत जी जैसे कहते हैं ना, गुरु महाराज जी की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी की आज्ञा के बगैर तो हम बड़े मंदिर नहीं आ सकते। तो सत्संग शेयर करना तो दूर की बात है। तो संगत जी आज ना मैं अपनी मर्ज़ी से ही गणपति जी का जो कल हमने विराजमान किए हैं उनका एक सत्संग शेयर कर रही थी किसी और प्लेटफॉर्म पे। मैंने सोचा मेरे इतने सत्संग अपलोड हो गए, मतलब शेयर हो गए हैं प्राची आंटी के चैनल पे। अभी उनको शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है शेयर करने का, तो मैं किसी और चैनल पे ये सिंगल सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी जब मैंने शेयर किया तो वो अपलोड नहीं हुआ। तो आज सुबह से मुझे मैसेज आने लग गया। ये सत्संग मैंने कल शाम को किया था संगत जी, और गुरु महाराज जी ने आज मुझे, नहीं सॉरी संगत जी, क्षमा करना मुझे। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप भी क्षमा करना। ये सत्संग मैंने आज सुबह
शेयर किया था किसी और प्लेटफॉर्म पे, वहाँ वो अपलोड नहीं हो पाया। उसके बाद गुरुजी के कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरे सारे काम बढ़ जाएंगे, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी एक आया तो मैंने बोला गुरुजी मैंने तो सत्संग शेयर कर दिया है। फिर दूसरा आया सत्संग सुनने के बाद तो मैंने बोला गुरुजी मैंने शेयर तो कर दिया। फिर तीसरे में आया कि शुक्राना सत्संग लिख, तेरी ऐश होगी, तो मैंने शुक्राना सत्संग लिख दिया। फिर संगत जी फिर चौथे में आया, कुड़िए तेनू बार बार कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। अब मेरे को समझ भी नहीं आया, एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया और मैंने तो आज शुक्राना सत्संग किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है और गुरुजी मुझे लगता है वो शेयर नहीं हुआ और उसको फटाफट मैं डिलीट करती हूँ। संगत जी मैंने वो फटाफट जैसे वो देखा तो वो नहीं देखा था, मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि एक ही सत्संग को दो प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट डिलीट किया। और फिर मैंने प्राची आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए मैंने गुरुजी सारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी कल का मैं आपको बताती हूँ गणपति जी के आगमन का ये सत्संग है, गणपति जी और गुरु जी के आने का। तो संगत जी जैसे आप सभी को भी मैसेज आ रहे होंगे कि गणपति कुड़िए मैं गणपति जी और मैं तेरे घर आ रहे हैं, जश्न की तैयारी कर ले। तो संगत जी मुझे भी काफ़ी टाइम से आ रहे थे, हमने पिछले साल से संगत जी ये गणपति जी को अपने घर विराजमान करना शुरू किया, वो भी गुरु महाराज जी की आज्ञा से। तो संगत जी इस बार जो सोचा था ना हमने कि पूरी फैमिली होगी, तो संगत जी इस बार क्या हुआ कि गुरु जी की बेटी गई हुई थी आउट ऑफ दिल्ली, रामपुरा उत्तराखंड, और बेटे का एक्स्ट्रा एग्ज़ाम था और हस्बैंड की विज़िट थी क्लाइंट के साथ। संगत जी ये सब चले गए, मैं पड़ गई अकेली। मैंने बिटिया को फ़ोन किया और बोला ऐसे ऐसे कि भाई है नहीं, तो उसने बोला कोई नहीं मम्मी आप वो आ जाएगा एक्स्ट्रा क्लास से, भाई आ जाएगा, आप फिर आप उससे मंगवा के गणेश जी और आप पूजा वूजा करवा लेना। संगत जी मैंने जब ये रात को ये बात तो डिसाइड हुई थी रात को, क्योंकि वो एक दिन पहले ही चली गई थी वो उत्तराखंड। तो संगत जी क्या होता है कि रात को जब ये सारी बातें हुई थी मैंने उससे फ़ोन पे बात की थी, तो संगत जी मैंने ना अपनी जो फैमिली ग्रुप में मेरी सिस्टर और भाभियाँ हैं मैंने उन सबको इनवाइटेड कर दिया, जेठानी दोनों जेठानियों की बहुओं को कर दिया इनवाइटेड। अब संगत जी रात को कर दिया इनवाइट, सुबह 3:30 बजे से मैं अमृत वेला में मैं सफाई में लग गई, धुलाए वुलाए घर के अच्छे से धुलाई खूब करी और पूरा चमका दिया अच्छे से। मैंने बोला गुरु महाराज जी और गणेश महाराज जी पधार रहे हैं, तो गुरु महाराज जी तो वैसे भी सफाई उनको बहुत पसंद है, तो साफ़ सफाई अच्छे से करके मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आज ना एक्स्ट्रा क्लास के साथ साथ मेरे फ्रेंड का ना बर्थडे भी है, मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने उसको बोला कि बेटा मैं अकेली पड़ जाऊँगी, पापा भी नहीं हैं और क्या कहते हैं तू भी चला जाएगा तो मैं गणेश जी कैसे लेके आऊँगी, और मैंने इतने लोगों को बोल भी दिया है।